होली, रंगों का त्योहार, खुशियों का दिन। लेकिन राजसमंद के एक गांव में इसी होली ने रच दी खून से रंगी एक साजिश, जहां भाई ने भाई को गले लगाने के लिए नहीं बल्कि मौत के गड्ढे में धकेलने के लिए बुलाया। 50 लाख रुपए, बस महज इतनी सी रकम ने रिश्तों की लाश बिछा दी। शराब की बोतल खुली, हंसी ठिठोली भी हुई और फिर पत्थरों से कुचल दिया गया एक इंसान का सर। सब कुछ इतना परफेक्टली प्लान था कि पहली नजर में यह हादसा ही लगा, लेकिन जब सच सामने आया तो हर कोई सन्न रह गया। यह कहानी है एक भाई के लालच, विश्वासघात और खूनी साजिश की, जहां खून का रिश्ता ही बन गया सबसे बड़ा गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, 7 मार्च की सुबह राजसमंद के देवगढ़ इलाके में कुंडली रोड पर एक लाश पड़ी थी। नाम था देवी सिंह रावत और पास में टूटी हुई एक बाइक। और शरीर की हालत देखकर पहली नजर में यही लगा कि कोई सड़क हादसा हुआ है, पर कहानी इतनी सीधी थी नहीं। कुछ लोगों की नजरें बता रही थी ये एक्सीडेंट नहीं, कुछ और है। थाने में रिपोर्ट दर्ज होती है, रिपोर्ट लिखवाने वाला कोई और नहीं, मृतक का सगा भाई दूध सिंह उर्फ दिनेश सिंह। उसने कहानी सुनाई कि भाई ननिहाल जा रहा था, रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और मौत हो गई। सब कुछ बड़ा नॉर्मल, सामान्य सा लग रहा था, लेकिन पुलिस को कुछ तो था जो अजीब लग रहा था, क्योंकि एक भाई का दर्द कहीं ना कहीं नकली लग रहा था। अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई, वैसे वैसे सच सामने आने लगा। पता चला कि देवी सिंह ने कुछ समय पहले 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी करवाई और बस यहीं से शुरू हुआ एक खतरनाक खेल। जिस भाई ने कंधा देना था उसी ने मौत का प्लान बना दिया। देवी सिंह और उसके भाई सब गुजरात के अहमदाबाद में मजदूरी करते थे और यहीं पर दूध सिंह ने अपने भाई भगवान सिंह और 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। अगर देवी सिंह मर जाएगा तो 50 लाख हमारे होंगे। और बस यहीं से रिश्ते खत्म हो गए, या यूं कहें कि लज्जित हो गए। शुरू हो गया लालच का खेल। 4 मार्च का दिन दूध सिंह ने अपने भाई देवी सिंह को फोन किया, भाई गांव आ जाओ, जमीन की रजिस्ट्री करनी है और होली भी साथ मना लेंगे। अब देवी सिंह को लगा कि भाई ने बड़े प्यार से बुलाया है, उसको क्या पता कि यह बुलावा उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। 6 मार्च की रात आई। भगवान सिंह देवी सिंह को बाइक पर लेकर करमाल चौराहे पहुंचा। अब वहां पहले से बाकी आरोपी इंतजार कर रहे थे। पहले शराब की बोतल खोली गई, ग्लास गटकाए गए, हंसी मजाक भी खूब हुआ और फिर धीरे धीरे मौत करीब आने लगी। देवी सिंह का मोबाइल फ्लाइट मोड पर डाल दिया गया ताकि कोई लोकेशन ट्रेस न कर पाए। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। कामली घाट का सुनसान इलाका, जहां न कोई आवाज न कोई गवाह, और यहीं पर चारों आरोपियों ने मिलकर देवी सिंह को जैसे घेर लिया और फिर पत्थरों से उसके सर पर ताबड़तोड़ वार कर डाले। 1, 2, 3 न जाने कितने। तब तक जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गई। खून जमीन पर बहने लगा और इंसानियत तो खैर पहले ही दम तोड़ चुकी थी। अब बारी थी सबसे चालाक प्लान की। शव को बाइक पर बिठाया गया, चलती बाइक से सड़क पर गिराया गया, बाइक को भी पास में पटक दिया गया ताकि सबको लगे कि ये तो एक्सीडेंट है। और फिर चारों आरोपी खेतों के रास्ते भाग निकले और अपने घर जाकर ऐसे सो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शुरुआत में केस एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन पुलिस ने भी हार नहीं मानी। घटनास्थल का दोबारा निरीक्षण किया, एफएसएल टीम की जांच करवाई, मोबाइल लोकेशन भी ट्रैक की और यहीं पर खुल गया पूरा का पूरा साजिश का राज। घटना के समय भगवान सिंह की लोकेशन मृतक के साथ थी और अचानक मोबाइल बंद हो गया। बस यहीं से पुलिस का शक यकीन में बदल गया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछा तो आरोपी ज्यादा देर टिक नहीं पाए, क्योंकि पुलिस का अपना तरीका है पूछताछ का और वहां पर कोई भी अपराधी ज्यादा देर तक सच नहीं छुपा सकता। एक एक करके उसने सब सच उगल दिया। दूध सिंह, भगवान सिंह, सुरेंद्र सिंह, टीकम सिंह, चारों गिरफ्तार हो गए। जब सच्चाई सामने आई तो गांव में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोगों ने टोल नाके पर प्रदर्शन किया। 24 गांवों की महापंचायत बुलाई गई। निष्पक्ष जांच की मांग उठी, क्योंकि इस बार हत्या किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि अपने ही खून ने की थी। ये सिर्फ एक मर्डर का केस नहीं है दोस्तों, ये एक सवाल है कि क्या पैसे के लिए इंसान इतना भी गिर सकता है? क्या 50 लाख के लिए भाई भाई को मार सकता है? इस कहानी में खून का रिश्ता हार गया और लालच जीत गया। याद रखना दोस्तों, दुश्मन बाहर नहीं, कभी कभी घर के अंदर ही छिपा होता है। आप इस पूरी कहानी को कैसे देखते हैं? अपनी राय जरूर लिखिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।